हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर? ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का दूसरा नाम हर्मैफ्रोडाइट भी होता है। यहाँ पे जो हमारा ग्रीन पार्ट है दैट इज सेपल। सेपल क्या है? सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन। आपने रोज फ्लावर की कली देखी होंगी, तो वहाँ पे वो सेपल्स के अंदर ही प्रोटेक्टेड रहता है इन बड कंडीशन। एंड सेपल ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेकेंड चीज़, हमारा जो ये रेड कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पैटल्स। तो पैटल्स हमारे क्या हैं? दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स ड्यू टू अट्रैक्टिव कलर एंड फ्रेग्रेंस, एंड these petals also produce nectars. सो ये जो हमारे सेपल और पैटल हैं, दीज आर द एसेसरी वर्ल्स। मीन्स इनका डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं होता है, करते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये एसेसरी हमारे वर्ल्स बोले जाते हैं। अब हम यदि बात देखें तो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा कहलाता है स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा कहलाता है पिस्टल। यदि हम स्टेमन की बात करें तो स्टेमन का जो वर्ल होता है, यानी कि हम स्टेमन के वर्ल को कहते हैं एंड्रोशियम। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टेमन है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट, जबकि इन स्टेमन्स के वर्ल्स को हम एंड्रोशियम कहते हैं। दूसरी तरफ पिस्टल, यदि हम पिस्टल की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, and this part is made up by stigma, style and ovary. हमारा पिस्टल का जो वर्ल होता है उसको हम कहते हैं गायनोशियम। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जो मेल हमारा पार्ट है जिसको हम कह रहे थे स्टेमन, उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा स्टेमन दो पार्ट से मिलके बना होता है, एंथर और फिलामेंट, जो कि स्टेमन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमारा एंथर बाइलोब्ड होता है क्योंकि इस एंथर के अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं, आप देख रहे हैं, इसीलिए एंथर इज ऑलवेज सेड टू बी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। फिलामेंट में यदि हम बात करें, ये नीचे वाला एंड हमारा प्रॉक्सिमल एंड है और ये वाला जो एंड है हमारा, दिस इज अ डिस्टल एंड। यहाँ पे लेवलिंग जो है वो गलत है, डिस्टल एंड इज दिस वन। तो फिलामेंट का डिस्टल एंड ऊपर वाला एंड है, जबकि प्रॉक्सिमल एंड हमारा नीचे की तरफ हमारा प्रेजेंट होता है। आगे यदि हम समझने की कोशिश करें तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, एंड दिस इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, दो चीज़ों से मिलके बना होता है। हम यदि इस एंथर को देखें, इसकी एनाटॉमी को समझने की कोशिश करें, यदि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें, तो हमने कहा एंथर बाइलोब्ड है। यहाँ पे हम देखें, ये एक तरफ का लोब है, फर्स्ट लोब, और ये दूसरे तरफ का लोब है, तो दो लोब प्रेजेंट होते हैं। और हर एक लोब में हमारे दो पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया, हमारे ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ यदि हम इसकी लेयर्स को समझने की कोशिश करें
एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता भी है। सबसे बाहर की तरफ जो पहली लेयर है, दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर आती है हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद हमारी थर्ड लेयर आती है, दैट इज मिडिल लेयर। उसके बाद हमारा आता है टैपेटम। टैपेटम का फीचर याद रखना है आपको। टैपेटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे और हमारा डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर मिलेगा। दूसरा, टैपेटम नरिशमेंट देने का काम करेगा फॉर द डेवलपिंग पॉलन। हम यदि बात करें तो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है अंदर की तरफ। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी ही हमारी 2n होती है और यही स्पोरोजिनस टिश्यू हमारा कन्वर्ट होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो आपका बतानी है 2n। एंड द अदर नेम ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द pollen mother cell, or in short it is known as PMC। तो यहाँ पे चारों लेयर वापस से एक बार हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एंडोडर्मिस, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, फोर्थ इज टैपेटम, और टैपेटम के अंदर हमारा भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स हमारी कन्वर्ट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलन मदर सेल, और इन शॉर्ट दैट इज पीएमसी। तो पीएमसी की प्लॉइडी हमारी 2n होती है, यानी कि डिप्लॉइड। यहाँ पे अब हमारा डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोर? तो माइक्रोस्पोर जेनेसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द पीएमसी और द पॉलन मदर सेल। अब देखेंगे, मैंने कहा पीएमसी की प्लॉइडी हमारी 2n है और इस 2n स्ट्रक्चर से हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसकी प्लॉइडी होती है n। तो पीएमसी से माइक्रोस्पोर टेट्राड का बनना, ये माइक्रोस्पोर का बनना, दिस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं इस पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर हमारा है, दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम यदि देखें तो इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा, यानी कि पोलन मदर सेल 2n थी और हमारा माइक्रोस्पोर की जो 4 सेल बनी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, ये n है। तो यहाँ पे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, एंड देन मियोसिस सेकेंड, जिससे कि हमारे एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और फाइनली ये हमारे 4 माइक्रोस्पोर माइटोसिस करके क्या बना देंगे? पोलन ग्रेन। हमारा क्या फॉर्म करेंगे? पोलन ग्रेन। तो हमने ये देखा द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो ये हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और आगे इसके हमारा हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे स्टेज 1 हमारी डिप्लॉइड सेल है जिसको हम पीएमसी कहते हैं। स्टेज 2 में हमारा मियोसिस हुआ है, फिर हमारा डायाड स्टेज बना, फिर टेट्राड स्टेज बना, और फाइनली हमारा पोलन ग्रेन बन गया। इसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये कैसे बना, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और हम ये देखेंगे कैसे हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है। यहाँ ये डायग्राम आपके सामने है। तो ये हमारा माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर कैसे बना था? बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी हमारा n है।
अब ये माइक्रोस्पोर माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करने के बाद यहाँ पे डिवीज़न करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा चूँकि वैक्यूल फॉर्मेशन है, तो वैक्यूल फॉर्मेशन होने की वजह से न्यूक्लियस एक साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है और इस न्यूक्लियस के एक साइड में शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे हमारा बना एसिमेट्रिक स्पिंडल, और इस एसिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से दो सेल हमारी बनेंगी, इसमें एक हमारे बड़े साइज की सेल बनेगी, इस सेल को हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और एक छोटे साइज की सेल बनेगी जिसको हम कहेंगे जनरेटिव सेल। आपसे प्लॉइडी पूछी जाएगी, अब ध्यान रखना दोनों ही सेल की प्लॉइडी एन होती है। और हमारा ये हो गया मैच्योर पोलन ग्रेन। इस मैच्योर पोलन ग्रेन का दूसरा नाम एग्जाम में आता है और अदर नेम हमारा होता है मेल गैमेटोफाइट। ऑलवेज रिमेंबर, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, तो यू हैव टू गिव द आंसर पोलन ग्रेन। यदि हम इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखें तो यहाँ पे एक अंदर की तरफ लेयर है, ये लेयर हमारी इंटाइन की लेयर है, और ये जो इंटाइन लेयर है ये मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इसके बाहर की तरफ एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं आउटर लेयर, एंड दिस इज मेड अप बाय द स्पोरोपोलिनिन। एंड स्पोरोपोलिनिन is the most resistant organic material। ओके, ये जो मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनिन है, इस पे ना टेम्परेचर असर करेगा, ना इस पे हमारा एसिड्स असर करेंगे, और ना हमारे एल्कली यानी कि बेसिस असर करेंगे। तो इसी की वजह से हमारे पोलन ग्रेन्स लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व किए जा सकते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड लेटर इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। यदि हम बात करें तो ये यहाँ पे एक जगह एक जर्म पोर है, इस जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है, मतलब पोलन ट्यूब रिलीज होना शुरू होगी और यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होगा। हमारी जो छोटी सेल है जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाती है, जबकि वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगी। ओके, यदि हम बात देखें तो डीहीसेंस हमारा होगा एंथर का, उस केस में 2 सेल्ड पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और 40% केसेस में 3 सेल्ड पोलन ग्रेन भी रिलीज्ड होते हैं। यहाँ पे डीहीसेंस में जो मेन लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी दैट इज एंडोथीशियम, दैट इज एंडोथीशियम। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था पीछे स्ट्रक्चर, हमने देखा कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे लेयर क्या थी, बाहर से अंदर की तरफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर। तो ये जो 3 लेयर्स हैं दे of anther provide protection and responsible for the dehiscence, and the main layer which is responsible for the dehiscence is the endothecium। अब हम देखेंगे कि यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या डिफरेंस है। एनसीईआरटी के अंदर इसका एक बहुत डायग्राम दिया हुआ है क्लियर कट, तो ये क्वेश्चन कई बार बना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग एंथर एंड द मैच्योर एंथर। यंग एंथर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमारी चारों की चारों लेयर प्रेजेंट होती हैं। अभी 4 लेयर कौन सी हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। जबकि मैच्योर एंथर के अंदर आप देखेंगे तो जो 3 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट 3 लेयर्स ये डीहीज कर जाती हैं, रैप्चर कर जाती हैं। यंग एंथर के अंदर हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि मैच्योर एंथर के अंदर हमारे ऑन प्लेस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 2 पोलन सेक्स आर प्रेजेंट। यंग एंथर के अंदर हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू जो है
प्रेजेंट होता है और यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू मैच्योर एंथर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है पॉलन ग्रेन के अंदर, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और pollen mother cell, and later these PMC pollen mother cell form the pollen grain। तो ये डिफरेंस आपको एग्जाम के लिए जरूर करना है, बहुत ध्यान से एग्जाम में आता है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम एक्साइन और इंटाइन, जो आउटर लेयर ऑफ pollen grain और इंटाइन इनर लेयर ऑफ pollen grain, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस देखते हैं। दिस इज द आउटर लेयर, एक्साइन इज द आउटर लेयर एंड इंटाइन इज द इनसाइड द एक्साइन, दैट इज द सेकेंड लेयर। एक्साइन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस लेयर होती है, जबकि एक्साइन इंटाइन हमारा कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। एक्साइन के अंदर हमारा जर्म पोर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारा जर्म पोर एब्सेंट होता है। हमारी जो एक्साइन लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड इंटाइन इज मेड अप बाय द सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। हम पॉलन ग्रेन की दो बड़ी सेल्स और छोटी सेल यानी कि वेजिटेटिव सेल और स्मॉल सेल जिसको हम जनरेटिव सेल भी कहते हैं, उनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। वेजिटेटिव सेल इज लार्ज साइज्ड एंड जनरेटिव सेल इज द स्मॉल साइज्ड सेल। लार्ज सेल that is vegetative, it form the pollen tube, and small cell which is generative that releases male gametes। हमारी बड़ी सेल के अंदर फूड मटेरियल रिजर्व रहता है और यहाँ पे हमारा ये उस फूड मटेरियल को कंज्यूम करने का काम करेगी। आपको मैं बता दूं, पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी की यदि हम बात करें, मतलब पॉलन ग्रेन कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं, देखेंगे रोजेसी एक फैमिली है, सोलेनेसी, इन फैमिलीज के जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनकी लॉन्ग वाइबिलिटी होती है, मीन्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और मोर। जबकि हम यदि बात करें वीट और राइस की, यदि हम पॉलन ग्रेन वाइबिलिटी की बात करें तो इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो शॉर्टर होती है। दूसरी तरफ पॉलन बैंक हम देखें, इसको हम जीन बैंक भी कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन हमारा जीनोम है, एंड सो पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 होता है। इस टेम्परेचर के अंदर हम लोग पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज पार्थीनियम और कॉल्ड कैरेट ग्रास और कॉल्ड कांग्रेस ग्रास। इसके जो पॉलन होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, pollen of Parthenium causes allergy reaction and other name are carrot grass and congress grass। तो यहाँ पे हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो ख़त्म होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कहते हैं पिस्टिल और वी कैन से कार्पल। तो कार्पल या पिस्टिल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये तीन पार्ट से मिलके बना होता है। अब यदि आप देखेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, हमारा बनाते हैं पिस्टिल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है। इसी ओव्यूल का अदर नेम एग्जाम में बहुत पूछा गया, दैट इज मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो
पिस्टिल को हम कार्पल भी कहते हैं, और जो वर्ल ऑफ कार्पल है या वर्ल ऑफ पिस्टिल है उसको हम कहेंगे गाइनोशियम। अब नंबर ऑफ पिस्टल्स पर फ्लावर यदि हम देखें तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही पिस्टिल होता है। यदि एक पिस्टिल है तो हम उसको कहेंगे मोनोकार्पलरी, कि एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पलरी, एक कार्पल है तो। यदि नंबर ऑफ कार्पल्स 2 हैं तो बाई कार्पलरी, और यदि नंबर ऑफ कार्पल मैनी है तो मल्टी कार्पलरी और पॉली कार्पलरी। हम बाई कार्पलरी को भी मल्टी कार्पलरी कह सकते हैं या पॉली कार्पलरी कह सकते हैं। यदि 2 या 2 से ज़्यादा कार्पल्स हैं तो ये कार्पल्स आपस में फ्री भी हो सकते हैं, जैसा इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। और यदि ये 2 से ज़्यादा हैं तो मतलब ये फ्यूज आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। ओके, तो फ्री यदि ये हमारे कार्पल्स हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस। और एपोकार्पस एग्जाम्पल आता है माइकीलिया। जबकि फ्यूज्ड हमारा कंडीशन बोली जाती है सिनकार्पस, और ये हमारा बोला जाता है पेपेबर सोमनीफेरम इज द एग्जाम्पल, जिसको हम अफीम कहते, अफीम का पेड़, पॉपी प्लांट। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, एग्जाम्पल आपको देना है माइकीलिया। आपसे पूछा जाएगा मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, आपको एग्जाम्पल देना है पॉपी प्लांट या पेपेबर, इसको हम अफीम कहते हैं। एक कलनरी नोट यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे सेफ्रॉन आप खाते हैं। तो सेफ्रॉन क्या है? सेफ्रॉन यदि आप खाते हैं, केसर जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ बेसिकली हम ये दोनों पार्ट्स खा रहे हैं, स्टिग्मा और स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल हम जो है दोनों चीज़ें खाते हैं। सेफ्रॉन इज मेड फ्रॉम द ड्राइड स्टिग्मा ऑफ द क्रोकस सटाइबस फ्लावर। स्टिग्मा एंड स्टाइल हम लोग खा रहे हैं। अब आप देखेंगे, क्योंकि हमने कहा कि ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, आपने देखा ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। अब यदि एक पिस्टल के अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट है तो सिंगल सीड बनेगा। आपको पता होगा कि हमारा ओव्यूल सीड फॉर्मेशन करता है और ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन करती है। तो यदि एक कार्पल में एक ओव्यूल है तो फ्रूट के अंदर सिंगल सीड बनेगा, जैसे मैंगो में। यदि एक पिस्टल के अंदर मैनी ओव्यूल्स हैं तो बहुत सारे सीड बनेंगे, मैनी सीड, जैसे आप पपाया में देखते हैं, पी में देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। अब हमारा आता है कुछ ओव्यूल के टाइप्स हमें दिए हुए हैं और हमें मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस समझनी है यहाँ पे, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने समझी थी। हमारे सिलेबस में एनाट्रोपस है, क्योंकि 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एनाट्रोपस ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऑर्थोट्रोपस या एम्फीट्रोपस भी प्रेजेंट हो सकता है, और एम्फीट्रोपस को कॉमनली इसकी जो शेप होती है वो हॉर्सू शेप्ड ओव्यूल होते हैं। यहाँ पे आप ऑर्थोट्रोपस समझेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है एनाट्रोपस, तो ऑर्थोट्रोपस को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एनाट्रोपस को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिएगा, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल अटैच्ड रहती है ओवरी से, हिलियम, और यहाँ पे ये वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड है और ये वाला एंड हमारा चैलेजल एंड है। यहाँ पे आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, इसके अंदर न्यूसेलस भरा होता है, जैसे वहाँ पे हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू भरा था। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी 2n थी, या न्यूसेलस की प्लॉइडी भी 2n होती है। और यही न्यूसेलस की कोई एक सेल कन्वर्ट हो जाती है हमारा किसमें?
MMC मेगास्पोर मदर सेल में, और वही मेगास्पोर मदर सेल आगे फॉर्म करती है एम्ब्रियो सेक। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा देखिएगा न्यूसेलस है, और न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n है। यही न्यूसेलस की कोई एक सेल साइज में बड़ी होगी और काम करने लगेगी एज ए मेगास्पोर मदर सेल और द MMC2n। हम यदि इस बात को समझें तो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना ही हमारा कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मीन्स formation of megaspore, means formation of megaspore from megaspore mother cells by the meiosis cell division. This is known as megasporogenesis। यहाँ पे हमारी 4 सेल बनी है, इसलिए हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। ये सेल्स n है, इनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड है, और ये कौन से सेल डिवीजन से बनी है? इट इज मियोसिस, दैट इज मियोसिस। अब हम यहाँ समझेंगे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट हमारा होता है, फीमेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसेक। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है हमारा, इसको हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं, और इसका डेवलपमेंट होता है मोनोस्पोरिक। मीन्स यहाँ पे हमारी 4 सेल्स हैं जो हमने देखा था मेगास्पोर टेट्राड, लेकिन उस टेट्राड में से 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगी, केवल एक ही सेल फंक्शनल होगी। ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल एंड सिंगल मेगास्पोर फॉर्म द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मीन्स केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इनिशियली। तो आपने देखा एक से हमारे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, यानी कि केवल कैरियोकाइनेसिस होगा थ्रू माइटोसिस सेल डिवीजन। फिर 2 से 4 बनेंगे, और फाइनली 4 से 8 बनेंगे। और अब हमारा ये हमारे 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट बना देंगे। 8 न्यूक्लिएट तो है ही, हमारे 2 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और बीच वाली सेल हमारी सेंट्रल सेल होती है। तो हम देखेंगे 8 न्यूक्लियस कैसे अरेंज हुए हैं, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 3 ने एंटीपोडल सेल बना दी 3, 2 ने सिनर्जिड बना दिए 5, एक ने हमारा एक्सेल बना दिया 6 हो चुके हैं, और बीच में हमारे 2 आ जाएंगे जो कि हमारा पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे, तो 8 हो गए। पोलर न्यूक्लियाई बीच में बड़ी सेल होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, और यही हमारा होता है कि एक फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बना, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और ये हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। यदि हम समझने की कोशिश करें, ये की पॉइंट्स आप देखिएगा, दैट इज डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, तो इसलिए बोल रहे हैं मोनोस्पोरिक। ओके, ये सारे स्टेप्स कहाँ हो रहे हैं? अकर इनसाइड द ओव्यूल। और इस डेवलपमेंट के बाद हमारे पास जो आता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक आता है। इसके अलावा यदि इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो हमारा जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है उसका अदर नेम होता है एम्ब्रियोसेक, दैट रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, दैट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। ओके, यहाँ पे हमारा फीमेल पार्ट भी खत्म होता है, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।